नमस्कार, मेरा नाम सीमांत है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र सहारा होता है गुरु, जो आपके तर्क शक्ति को प्रबल करता है। कोविड-19 कोरोना वायरस एक महामारी जो इस वक्त पूरी दुनिया पर भारी। शासन की अपील बच्चों की पढ़ाई में हो रही है थोड़ी ढील। इसके बाद भी कुछ लोग सामने आ रहे हैं। कुछ गुरुजन ऐसे हैं जो अपना दायित्व निभा रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला भिलाई के प्रोफेशनल कैरियर इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर संतोष राय की ट्रस्ट मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा बच्चों के लिए ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। आयोजन में तमाम सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए गुरुजनों ने बच्चों को उनके घर से ही पेंटिंग बनाने के लिए कहा और उसे एकत्रित करके उसे डिवीजन वाइज प्रमाणित किया। इस विषय पर डॉक्टर संतोष राय ने केपी न्यूज की टीम के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान एक चित्रकला प्रतियोगिता रखी, एक पेंटिंग का कंपटीशन रखा, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी, मैं कहूं कि छत्तीसगढ़ के हर जिले के छात्र छात्राओं ने पार्टिसिपेट किया और कोरोना के ऊपर ये पेंटिंग कंपटीशन रखा गया था, जिसमें प्रमुख रूप से जो ट्रस्ट की सहभागिता थी उसमें प्रमुख रूप से समाज सेवी MC जैन, रमेश पटेल जी, फजल फारूकी जी, रुचि बाफना, डॉक्टर मिट्ठू, अमित श्रीवास्तव जी, ये सब लोगों ने मिलकर पूरे पेंटिंग को न केवल इकट्ठा किया बल्कि साथ साथ में जब जजमेंट की बात है, इसका जजमेंट जब किया गया तो एडवोकेट गौरी गुहा और MJ कॉलेज की श्रीलेखा वेरुकल ने जजमेंट किया। और इतने खूबसूरत पेंटिंग बच्चों ने, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्र के जो बच्चे थे, इतनी खूबसूरत पेंटिंग कोरोना के ऊपर बनाई और इस तरीके से जागरूकता लाई कि अपने आप में ये बहुत ही एक बेहतर कदम था ट्रस्ट की तरफ से। और मैं सभी ट्रस्ट के जितने भी सहयोगी थे, साथी थे, सदस्य थे, उन्होंने इस काम में सहयोग दिया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें 3 वर्ग में ये प्रतियोगिता हुई, कक्षा 1 से 5वीं, 6वीं से 12वीं और कॉलेज के स्तर में। और इसमें न केवल यंगस्टर बच्चे शामिल हुए छोटे छोटे, बल्कि जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है वो लोग भी इस प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रमुख रूप से मैं बताऊंगा कि DPS क्लास 4 की अंशिका दानी ने कक्षा 1 से 5वीं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। आयन फारूकी ने जो DPS रिसाली में क्लास 3 में पढ़ते हैं, उन्होंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। नीतू खूंटे जो रायपुर की हैं, उनको 3rd स्थान मिला। कक्षा 6वीं से 12वीं में नीलजा खातून, हर्षिता और शुभांगी बिस्वाल ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसमें 2 छात्र इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं। कॉलेज लेवल पे निशा साहू, मृणाल सिन्हा और काम्या चावला ने स्थान प्राप्त किया। यहाँ तक मैं कहूँगा कि रायगढ़ की मोक्षिका अग्रवाल और दानी प्रसाद शर्मा जो सेंट थॉमस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। निधि मेसराम, आफिया, आयशा फारूकी, इन सब के सराहनीय रहे। और इन सब बच्चों को सर्टिफिकेट तो दिया ही जा रहा है, साथ में जिन बच्चों ने रैंक प्राप्त किया है उन बच्चों को मेडल और एक मोमेंटो से पुरस्कृत किया जा रहा है। ये कोरोना के ऊपर जागरूकता लाने के लिए जो ये काम किया गया, ये बच्चों के उस चित्र को देख करके बहुत ही एक खुशी महसूस हुई और ट्रस्ट की तरफ से ये बेहतर कार्य किया गया। सोशल डिस्टेंस की बात होती है, उसको मद्देनज़र घर पे रहकर बच्चों ने ये पेंटिंग बनाई और उसको लेकर के विजन था उसका, आपके क्या है कि कोविड-19 को लेकर के जो बच्चे घर पे रह के पेंटिंग बनाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि बच्चे काफ़ी खाली हैं और इस पीरियड में बच्चे थोड़ा सा एजुकेशन से भी दूर हटते जा रहे हैं। तो मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट हरदम प्रयासरत रहता है कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से या समाज सेवा में जागरूकता लाने के माध्यम से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता वो कराते रहता है। मां शारदा सामर्थ्य चैरिटेबल ट्रस्ट की आगे की जो योजना है, उस योजना के तहत सोशल डिस्टेंसिंग या सैनिटाइजर का यूज, ये बात तो सब घर घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन हमें इनमें कैसे अपने आप को ढालना है, कैसे साबुन से हाथ धोना है और कितने देर तक रहना है, अलिया लोगों से कैसे बात करना है, घर परिवार में किनका आना जाना है, इन विषयों को भी लेकर के आगे आने वाले समयों में एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, ताकि हम छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम युवा वर्ग को इसमें शामिल कर सकें।
इन सब के दौरान डॉक्टर संतोष राय ने एक बात का और जिक्र किया, वो जिक्र जो शासन की बताई गई ऑनलाइन क्लासेस वाली बातों पर और निम्न वर्ग के छात्रों के लिए सटीक नहीं बैठती, उन पर खरा नहीं उतरती। चूंकि हर घर में वाईफाई या स्मार्टफोन की सुविधा नहीं होती, तो ऐसे में छात्र कैसे ऑनलाइन क्लास को फॉलो कर सकेंगे, और उसके बाद साथ ही साथ इन सब का मैनेजमेंट कैसा होगा, इसको लेकर के भी उन्होंने एक सॉल्यूशन दे डाला। एजुकेशन जैसे बोल रहे हैं कि भाई स्मार्टफोन से आप पढ़ाई करिए, सबके घर में तो वो अवेलेबल होगा नहीं, तो ये कैसे फिर मैनेज होगा इसको? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि बड़े ही आसानी से सरकार का ध्यान भी हम इस तरफ आकर्षित करेंगे, साथ में प्रशासन का ध्यान भी आकर्षित करेंगे, और बहुत जल्दी हम मुख्यमंत्री जी से और प्रशासन से मिलने की कोशिश करेंगे। पत्र के माध्यम से भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कोचिंग संस्थान और स्कूलों को भी चालू किया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्कूल या हर कोचिंग संस्थान 5 घंटे या 8 घंटे की क्लासेस ले। 3-3 घंटे की क्लास में भी हम बहुत कुछ बच्चों को एटलीस्ट एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हैं। अगर डेटा वाइज आप बोलेंगे तो मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत कर दूं कि एक स्कूल या किसी संस्थान में अगर 1000 बच्चे पढ़ते हैं, आप 3-3 घंटे के 2 शिफ्ट कर दीजिए, तो दोनों शिफ्ट में 500-500 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और उस 2 शिफ्ट में भी आपके पास एक खूबसूरत योजना हो कि 3 दिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या MWF एक को बुलाएं और दूसरे को TTS बुलाएं, तो 3-3 दिन करें तो एक शिफ्ट में सिर्फ 250 बच्चे होंगे। मैंने 1000 बच्चों को 250 में कन्वर्ट करके आपको बताया कि 3-3 घंटे की अगर क्लास ली जाए तो 3 घंटे में बच्चा एजुकेशन से भी जुड़ा रहेगा। जो स्कूल 8 घंटे पढ़ाता है 2 शिफ्ट में कर ले, निश्चित तौर से शिक्षक वर्ग को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ इस बात से हो रही है कि शिक्षक न पढ़ा पा रहा है न है वेतन पा रहा है। इससे दोनों वर्ग का बराबर बेनिफिट होगा, और 1000 बच्चों को हम 2 भाग में बांटे तो 500-500 होंगे, और अगर 3-3 दिन क्लास लें तो 1/4 बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बड़ी अच्छे से क्लासेस लगाई जा सकती हैं। इसकी तरफ शासन प्रशासन का अगर ध्यान जाए तो निश्चित तौर से कोचिंग संस्थाएं और शिक्षा अपने आप में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो शिक्षा से बच्चे दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब एक बच्चा अगर अशिक्षित होता है या एक स्कूल जब बंद होता है तो एक जेल का निर्माण होता है। तो बच्चों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। ये भाव मैं बड़े इमोशनल, बड़े दर्द और शिक्षक और विद्यार्थी सबको समझते हुए करना चाह रहा हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं फिर से लौटूंगा अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए KP न्यूज़। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें KP न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।